लगाई जाती है। उसके बाद आपका उसके आखिरी इंजेक्शन लगाने के कुछ महीनों के बाद आप टेस्ट करते हैं खून का और ये कंफर्म कर लेते हैं कि इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई है उससे। अगर इम्यूनिटी प्रॉपर हो जाए तो फिर हम 10-10 साल के बाद उसका दोबारा से टेस्ट करके देख सकते हैं कि कहीं इम्यूनिटी कम हो गई तो एक बूस्टर लगा दें, वरना ज़्यादातर 3 इंजेक्शन के बाद इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो लाइफ टाइम चलती है और आप लाइफ टाइम प्रोटेक्शन होती है आपको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो इसका क्या नुकसान है? तो हेपेटाइटिस बी को अगर हम ट्रीट ना करें तो जैसे इसमें होता ये है कि जैसे आपने देखा है कि मैंने बताया कि जिगर में सोजिश होती है और उससे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कभी कभार तो वो शॉर्ट टर्म होती है 4-6 हफ्ते के लिए, और कभी कभार कुछ लोगों में ये सोजिश चलती रहती है और उससे स्कार डैमेज हो जाता है, स्कार टिश्यू बनता है जिगर के अंदर। तो अब वो जो स्कार टिश्यू है उसकी वजह से आगे चल के लिवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं, जो कि 10 से 20-30 साल के बाद होते हैं इन्फेक्शन के स्टार्ट से। और वो जो डैमेज है उसके बाद जो लिवर फेलियर होता है उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो एक तो जॉन्डिस होता है, कुछ लोगों को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे होते हैं जो कि 1 दिन से 10 दिन तक लास्ट कर सकते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म चलते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि उनको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं या पखाने में खून भी आ सकता है, काले पखाने आ सकते हैं जो कि काफ़ी लाइफ